तो यहाँ पे आपको फ्री में सीखना मिलेगा और सामने से पैसे भी मिलेंगे। अगर वो एक्टर होता है तो कुछ भी कर सकेगा। पोपटलाल की शादी कब होगी जैसा नेशनल क्वेश्चन है कि आसिफ भाई के पास एनर्जी कहाँ से आती है, तब लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार तेरे पापा इतना अच्छा करते हैं एक्टिंग फील्ड में। उससे सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि लाइन बहुत इनसिक्योरिटी से भरी है। Here we have with us Tanmay Vikaria. Tanmay Vikaria क्योंकि अरे ये कौन है क्या है, but he is the तारक मेहता उल्टा चश्मा फेम बागा भाई. So मैं कहीं बागा भाई यूज करूंगा तो ये तन्मय भाई यूज करूंगा, तो वो समझ लीजिएगा. And we are going to have a wonderful conversation today. थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। Thank you. तो सबसे पहले सब ये तो जानते हैं कि बागा भाई बनने के बाद तन्मय वेकरिया बागा भाई बना, उसके बाद जिंदगी क्या थी? करेक्ट। उसके पहले की जिंदगी बारे में जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कि व्हाट वाज दैट लाइफ. उसके पहले की ज़िंदगी, चाहे वो एक्टर हो या फिर किसी और प्रोफेशन में हो, थोड़ा स्ट्रगल फेज रहता है अपने आप को कहीं पे सेट करने का, अपने आप को ये टाइम देने का कि मैं जो प्रोफेशन में आया हूँ उस प्रोफेशन में मैं सस्टेन कर पाऊँगा या नहीं, या सस्टेन कर पाऊँगा तो कितना कर पाऊँगा। और कहीं कहीं खुद के लिए भी सेल्फ चैलेंजेस हो जाती है कि मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के पीछे दे दिए हैं और कुछ हो नहीं रहा है, या काफ़ी जल्दी हो गया, या और कितना देर लगेगी मुझे उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए। सो इट इज़ जस्ट अ जर्नी दैट यू हैव टू गो 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 एंड अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप प्योर हैं अपने इंटेंशंस में किसी भी प्रोफेशन को लेके, चाहे वो एक्टिंग हो या फिर बिजनेस हो या कोई फॉर्म को लेके हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मुकाम पे आके आपको ये लगेगा कि नाउ यस, नाउ इट इज, दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली रनिंग आफ्टर एंड फाइनली आई एम एट द विनिंग लाइन। सो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि स्ट्रगल तो थे, या पर ये क्लियर थे प्योरिटी है तो कभी ना कभी तो कहीं डेफिनेटली 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 वेरी या इंपॉर्टेंट. या सो इनिशियल एक एक्टिंग शुरू कर दिया, इनिशियली व्हाट वर द स्ट्रगल्स, रियल मतलब कुछ स्पेसिफिक स्ट्रगल? स्ट्रगल्स ये है, देखिए नवीन जी, कि हम बेसिकली जिस जिस फील्ड में हैं, एक्टिंग फील्ड में, उससे सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि लाइन बहुत इनसिक्योरिटी से भरी हुई है। अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो एक प्ले आपको मिल गया, आपके कुछ शोज हो गए, फिर ये तय नहीं होता है कि तुरंत ही मुझे दूसरा प्ले मिलेगा। अब दूसरा प्ले मिलने के लिए उसमें मेरे लायक कोई रोल होना चाहिए, या रोल हो तो वो मुझे पसंद आना चाहिए, या फिर ये होता है कि कभी कभी रोल ही नहीं होता है, तो एक प्ले समझो खत्म हो गया और दूसरा प्ले लकीली मिल गया तो 1 महीने में मिल गया, नहीं तो 2 महीने में मिल गया, नहीं तो 6 6 महीने तक सोर्स ऑफ इनकम। तो ये होता है, चैलेंजेस ये बहुत होती है कि द लाइन इज टोटली ऑफ इनसिक्योरिटी। बट देन अगेन कमिंग बैक टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वी ऑल आर ब्लेस्ड इन अ वे बाय द ऑलमाइटी गॉड दैट वी आर इनटू safe hands and we are yeah, it's been 16 years, we have completed 16 years and बस हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शो ऐसे ही चलता रहे और कहीं ना कहीं कोई अच्छा मैसेज देते हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हम सब रहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री जैसा ही माहौल बना है गोकुलधाम सोसाइटी में, तो सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो अच्छे मैसेजेस भी देते हैं कि मिलजुल के रहो, तो ये ब्लेसिंग्स लोगों के मिलते हैं, हंसाने का काम करते हैं, तो बस ये चलता रहे ऐसे ही। अब करियर की जब बात है तो मेरे दिमाग में से एक चीज आता है कि आपके पापा अरविंद जी, वो बहुत अच्छे थिएटर जी गुजराती जी एक्टर. जी जी। सो ऑलरेडी पापा इस फील्ड में होने के क्या फायदे क्या नुकसान? अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। नहीं, फ़ायदा तो ये है कि उनको एक कोई अच्छा जैसे कि मैं प्रोफेशन, मेरा एक्टिंग मैंने चूज़ किया तो उनको देख देख के मैंने चूज़ किया, जब जहन में आया कि लाइफ में क्या करूँगा तब यही सोच लिया कि एक्टिंग करूँगा। अब उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी अच्छी है कि बचपन से उनको देखते हुए वो सीखा है, वो कॉमिक टाइमिंग उनसे सीखी मैंने, तो ये एक अच्छी बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चैलेंजेस ये होती है कि जब पहला प्ले किया या कुछ काम ऐसे करते हैं, तब लोग कंपैरिजन करते हैं कि यार तेरे पापा इतना अच्छा करते हैं, हो जाता है कंपैरिजन। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, वो तो है ही लेजेंड, वो तो उन्होंने इतना काफ़ी सालों से थिएटर में काम किया हुआ है, तो उनका वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आता है, और हम कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस हमें भी कहीं ना कहीं काम आएगा आगे, तो वो लर्निंग प्रोसेस अभी भी चालू है और ये चलता ही रहेगा। तो घर में क्या माहौल रहता था, टू एक्टर्स इन द नहीं, वी आर द बेस्ट पार्ट इन माई फैमिली बैकग्राउंड इज दैट द मोमेंट वी एंटर द हाउस,
वी आर टोटली ऑफ द ग्लैमर वर्ल्ड। घर पे अनलेस एंड अनटिल कोई एपिसोड देख लिया या कोई प्ले देख लिया तो उसको लेकर डिस्कशन किया रहते हैं। और अभी भी हम नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, इतनी सिंप्लिसिटी है मेरे घर में। सो पापा ऑलरेडी एक्टिंग में थे, उनसे देख देख के आपने एक्टिंग सीखा। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग में जाना है? ये करीबन मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तब मैंने पहली बार स्टेज किया था। मैं करीबन 13-14 साल का था, नहीं उससे भी कम, 3rd स्टैंडर्ड यानी क्या हुआ 7-8 साल का। तब मैंने मेरे फादर का प्ले किया था गुजराती में। तो स्टेज फियर तभी से मेरे अंदर था ही नहीं। एंड तभी से धीरे 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 2-3 प्ले मैंने अलग अलग किए। फिर घर पे ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, तब तक अब नो नाटक, नो थिएटर, नथिंग डूइंग। पापा ये क्लियर थे कि पढ़ाई करेंगे? हाँ, माँ पापा दोनों क्लियर थे कि पहले ग्रेजुएशन, कुछ नहीं तो एटलीस्ट बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास। ओके, तो ये था। और फिर 7th 8th में 9th में 10th में 10th के बाद मैंने आई वाज वेरी मच क्लियर कि वंस आई एम डन विद द ग्रेजुएशन पार्ट आई विल टोटली बी इनटू दिस इंडस्ट्री, इनटू दिस फील्ड। क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे वो लाइव शोज करने में मज़ा आता है। मुझे अभी तारक मेहता की इतने साल की जर्नी है, मैंने फुल एंजॉय किया है। और इससे पहले भी जो मैंने छोटा मोटा काम किया है सब मैंने एंजॉय किया। सो करवाया भी हाँ या वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को रोज मुस्कुराहट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं और जैसे कि हमने काफी ये बहुत पढ़ा है, बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी बताया कि काम वो करो जिसमें आपको मजा आए। तो दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय, एंड सिंस आई एंजॉय व्हाट आई डू, आई हैव टोटली ऑप्टेड इट एज माय प्रोफेशन, एज माय ब्रेड एंड बटर। सो यहाँ एक मैसेज ऑडियंस को देना चाहूँ कि होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड एक्टिंग का या ऐसा कोई नहीं है और आप जाना चाहते हो, पापा बोलते हैं ना। एक्टिंग का बैकग्राउंड होने के बाद भी पापा बोलते हैं पहले पढ़ ले, फिर एक बैकअप प्लान लेके आगे चलो। एक सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो ऐसा नहीं कि नहीं चलोगे, लेकिन आपको बहुत यू नीड टू वेट, यू शुड हैव दैट पेशेंस के वो कहीं ना कहीं मेरा स्किल क्रैक होगा। तो उसके लिए पेशेंस, कभी कभी फ्रस्ट्रेशनल फेज भी बहुत आ जाते हैं कि काम नहीं है, और मैं जिसके साथ मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की वो आज कहाँ पहुंच गया और मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी कुछ चलते रहता है। तो अगर सिक्योरिटी है आपके पास एजुकेशन की, तो आप बोले ना मोमेंटरी या पार्ट टाइम जॉब आप करो, 2 घंटा 4 घंटा कहीं अकाउंट्स कर लिया, कंप्यूटर पे टैली पे आपने ऑपरेट कर लिया थोड़ा बहुत अकाउंट्स, और फिर तो डाइवर्जन भी मिलता है और ऐसा भी लगता है कि मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, अपने आप को कहीं बिजी रख रहा हूँ, ऑक्यूपाइड रख रहा हूँ। और बाद में ऑडिशन साथ में चलते रहते हैं, कहीं क्लिक हो गया तो फिर उसको बाय बोल के अपना इस फुल टाइम प्रोफेशन में आ जाओ। कभी ऐसे स्ट्रगल टाइम ऐसा किया है एक्टिंग के अलावा? हाँ, मैं, मेरे फादर एक फॉर्म एक के टेलर्स करके बॉम्बे में एक बहुत बड़े टेलर है, उनके यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो जब कंप्यूटर्स आ गए तो मैंने कंप्यूटर सीखा था, तो मैं टेली पे वहाँ पे ऑपरेट करता था अकाउंट्स। और मेरे मामा भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनके यहाँ पे भी मैं सीखा हूँ बाकायदा। मेरे जो मामा है चंद्रेश मामा, उन्होंने मुझे अकाउंट सिखाया है। और भरत सेठ एंड एसोसिएट्स मेरे बड़े मामा, उनके नाम से फॉर्म चालू है। तो मैं अकाउंट्स उनके यहाँ सीखता था, टैली ऑपरेट करता था, बेसिक डेटा एंट्री करता था, कभी कभी इनकम टैक्स सेल्स टैक्स में जाके रिटर्न फाइल करता था, एक्नॉलेजमेंट लेके आता था। तो मैं 9th स्टैंडर्ड से ये सब कर रहा था, तो मुझे मजा भी आता था। तो कभी ये प्रेशर नहीं है कि बीकॉम तो ठीक है, एक्टिंग अपनी जगह पर, सीए कुछ ऐसी कोई हार्डकोर पढ़ाई कर ले? नहीं यार, इतना मैं पढ़ाई में था नहीं। हालांकि मेरा आधा फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे मामा, फिर मेरा एक कजिन है जो भी दुबई में है, वो डी दमाक में है। मेरा छोटा भाई, ही इज अ सीपीए इन ऑस्ट्रेलिया। और मेरे मासा जो एक्सपायर हो गए, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज विद डेलॉयट। तो मेरे घर का माहौल ही ये रहा। मेरे नाना जी जो थे खुद टैक्स प्रैक्टिशनर थे, टैक्स कंसल्टेंट। तो मैं यही माहौल में बड़ा हुआ हूँ। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इसका रिटर्न फाइल हुआ कि नहीं, ये डेट आ गई, ये इनका बाकी है, इतना टीडीएस रिटर्न इनका आना बाकी है, ये केस है, इसका हियरिंग है। मैं यही माहौल में बड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई में इतना आउटस्टैंडिंग था कि मैं क्लास के आउट में ही खड़ा रहता था। तो मैंने बस ये था, कुछ भी करके पढ़ाई कंप्लीट करके बीकॉम की डिग्री घर पे दे दूं और फिर मैं अपना बस आ जाऊं एक्टिंग में। सो कमिंग टू द थिंग, आपका तो फैमिली बैकग्राउंड था, कोई नया बंदा है जिसको एक्टिंग में जाना है, तो फॉर्मल एजुकेशन फॉर एक्टिंग स्कूल होती है, ये होती है, उसका क्या महत्व है? व्हाट रोल देख ले, आर दे इम्पोर्टेंट, करना चाहिए नहीं? डेफिनेटली करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी एक्टिंग स्कूल में जाने से अच्छा है कि बंदा अपने आप को किसी थिएटर ग्रुप के साथ
एक्यूमुलेट कर ले, मतलब रियल क्योंकि प्रैक्टिस ग्राउंड या क्योंकि थिएटर में भले आपको इनिशियली बैक स्टेज से चालू करना पड़ता है, जहाँ पे आपको आर्टिस्ट को पानी भी देना होता है, मेल आर्टिस्ट को कपड़े चेंज करवाने होते हैं, उनके शूज़ ला के देने होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस से आप ग्रो करने के बाद जब आप फाइनली किसी एक आपको एक छोटा सा रोल मिलता है और स्टेज पे आप एक सीन भी करने आते हो, लेकिन एक सीन के पीछे आपको 1 महीने की रिहर्सल लगती है। उस रिहर्सल प्रोसेस में आप इतना अपने आप को शार्पन करते हो, आप इतना डिटेल में उस कैरेक्टर के बारे में सोचते हो, तो ये मुझे नहीं लगता है कि एक्टिंग स्कूल भी अच्छा है, इट इज़ नॉट बैड। हाँ, प्रीमियम स्कूल है वो काम के हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बॉम्बे में भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इट इज़ बेटर कि आप अपने आप को थिएटर में ट्रेन करो रादर देन किसी एक्टिंग स्कूल में जाकर अपने आप को, क्योंकि वहाँ आने के बाद भी आपको जाना तो यही मीडियम से है, थिएटर से ही जाना है आपको, तो जो प्रोसेस आपको वहाँ पे सिखाएंगे पैसे दे के, वो यहाँ पे आपको फ्री में सीखना मिलेगा और सामने से पैसे भी मिलेंगे। सो इट इज़ अ बेटर वे टू ऑप्ट अ थिएटर रादर देन गोइंग टू एनी ऑफ द एक्टिंग स्कूल्स। तो इसको एक तो जो आपने क्रिएटिव मैसेज दिया उसको कोई मिक्स भी कर सकते हैं, एक्टिंग स्कूल के साथ साथ थिएटर दोनों ही साथ हो सकता है, हो सकता है, बट हो इन सकता शॉर्ट है। मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि आप स्कूल जाओ नहीं जाओ अपनी जगह पे, हाँ, बट इम्पोर्टेंट है वो थिएटर तो एग्जैक्टली, exactly, एग्जैक्टली। काफ़ी हम कहीं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये देखते हैं कि हमने जो सीखा है वो नॉलेज के लिए सीखा है, लेकिन व्हेन यू कम इनटू प्रैक्टिकल वर्ल्ड इट इज़ टोटली डिफरेंट चैलेंज, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो इट इज़ द सेम वे, आप वहाँ सीख के आओ या डायरेक्ट सीखना शुरू कर दो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। हाँ, और सीख के अल्टीमेटली जहाँ थिएटर में एग्जैक्टली, वहीं से स्टार्ट करो। एग्जैक्टली, मेरा ये मानना है कि वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी ये होते हैं कि एक्टिंग स्कूल से आके सीधा मुझे कैमरा फेस करना है, मुझे स्टार बनना है, वो नहीं होता है, इट इज़ नॉट दैट। आई मीन मैं इट इज़ अदर वे, हीरो मे नॉट बी अ गुड एक्टर बट अ गुड एक्टर कैन डेफिनेटली बिकम अ हीरो। एग्जैक्टली, हाँ, ये एकदम एकदम सटीक बात, बराबर, गुड। सो बीइंग यू प्लेइंग सो मच कॉमेडी रोल्स, तो किसी कॉमेडी में स्पेसिफिक करियर बनाना हो तो एनीथिंग स्पेसिफिक टिप एडवाइस यू विल गिव? देयर इज नो टिप्स एज सच, बेसिकली ऐसा है कि अगर आपको कॉमेडी में जाना है तो बेसिक आपके अंदर ह्यूमर स्ट्रीक होना बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑफ द कैमरा या इन फ्रंट ऑफ कैमरा आपकी सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये पंच है, इसको मैं पंच बना के मैं डिलीवर करूँ लाइन को, या ये प्लेसिंग करना है, या इसमें स्लैपस्टिक करना है, या इसमें खाली रिएक्शन दे के लाफ्टर लेना है, ये बेसिक सेंस आप में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो सेंस नहीं है तो कॉमेडी नहीं हो सकती, तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पोर्ट्रे अ कॉमेडी कैरेक्टर। फिर आप दूसरे कैरेक्टर में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कॉमेडी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि बेसिक सेंस ऑफ कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई अंडरस्टूड कि क्योंकि तन्मय भाई या बागा भाई इवन द प्लेज अ कॉमेडी रोल इन द रियल लाइफ आल्सो, या वो सेंस ऑफ है, मतलब घर पे कभी बैठे होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो पंचेस अपने आप अंदर से आते हैं, तो वो स्ट्रीक होती है, ह्यूमर स्ट्रीक आपके अंदर इनबिल्ट होती है, तो वो आपका वो सेंस है आपको, तो आप कॉमेडी डेफिनेटली कर सकते हो। रोना बोलते हैं ना, विक्स डाल के गिराया जा सकता है, एग्जैक्टली, हंसना एग्जैक्टली, डाल के वैसे वो एग्जैक्टली, फील आएगा तो करेक्ट, 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 ट्रू, वेरी ट्रू। सो ये कॉमेडी या जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसका कोई रिचुअल आप फॉलो करते हैं कि आज शो है तो ये रिचुअल, कोई पता ना कि जैसे वो तो रिकी पॉन्टिंग का क्रिकेट खेलते हैं तो वो लाल रुमाल लेके जाएगा, तो ऐसा रिचुअल? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई कोई एक्टर मेरे हिसाब से कोई नहीं करता ऐसा एक्टर, या नहीं ऐसा, आई मीन अगर स्पोर्ट्स की बात है तो हाँ, मैंने भी सुना है कि तेंदुलकर एक स्पेसिफिक बैट यूज़ करते थे व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, या एक स्पेसिफिक पैड पहनते थे व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, लेकिन आई डोंट थिंक थिएटर में या So how Tarak Mehta came to your life? Tarak Mehta came in my life in 2010 when the late Ghanshyam Nayak, who was playing Nattu Kaka, had gone through a bypass surgery, and at that time, as I said before, कि थोड़ा tough time था मेरे professional front पे, there was no work, काम नहीं था मेरे पास, तो मैंने इनको approach किया, and they've been kind enough to trust me that I'll be able to justify properly to the character of Baga, एंड कुछ 4 एपिसोड के लिए वो रोल था तो मैंने किया, और लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रोल इतना अच्छा क्लिक हो गया ओवरनाइट, कहते हैं द प्रोड्यूसर मिस्टर आसिफ कुमार मोदी कॉल्ड मी इन द ऑफिस द वेरी नेक्स्ट डे एंड ही टोल्ड मी कि अभी 2 महीना कुछ लेना मत, लेट मी ट्राई कि इसको मैं कितना आगे यूज़ कर सकता हूँ, एंड देन अप टू व्हाट ही सेड, ही केप्ट हिज वर्ड्स बाय कीपिंग दिस कैरेक्टर परमानेंटली इन द शो, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। मुझे खुद को 13 शो को 16 साल हो गए, मुझे 13.5 साल हो गए। Yeah. So how this character is portrayed
मतलब एक इंसान होता है कॉमेडी करता है, एक अलग सा वो ढांचा, अलग से खड़े रहना, Yeah. वो अलग पूरा एकदम हाउ दैट वाज पोर्ट्रेड, whose idea it was, how that was It was many of them's brains. It was, I had basically seen a guy who was standing like this. ये कहीं से इंस्पायर्ड हुआ हुआ हाँ, कैरेक्टर है. फिर आसिफ भाई ने भी बोला कि ये अच्छा है, इसमें तू और क्या बेस्ट कर सकता है. तो उनके थोड़े इनपुट्स आ गए. फिर दिलीप सर के थोड़े इनपुट्स आ गए, जैसे हंसना हो गया, हेयर स्टाइल हो गई. और फिर आसिफ भाई ने रोल इस तरह बढ़ाया कि इस कैरेक्टर को ही इज लुकिंग डम बट एट द सेम टाइम इज नॉट डम, ही इज वेरी स्मार्ट. बहुत ये विजन ये कैरेक्टर आसिफ है, भाई का दिमाग का उपज है कि दिखता डम है, लेकिन दम है लेकिन नहीं जेठालाल को एक्चुअली। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ये या नट्टू का कहीं ला के देंगे, या दुकान में अगर कुछ भी इश्यू हुआ तो ये है ऐसे बहुत स्मार्ट. दिखने में बेचारा भोला है, लेकिन तो वो आसिफ भाई का है कि ऐसा खुराफाती कैरेक्टर है ऐसा. तो बस धीरे धीरे करते करते अंदर तो वैसा काम काम को सिखाता है. अब रोज रोज की जिंदगी में ये कैरेक्टर परफॉर्म करते हो तो छोटे 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 और उसके टेक्निक्स मिलती जाती है, नुआंसेस मिलते जाते हैं, एंड देन फाइनली बन गया ये कैरेक्टर इससे. सो गुड. सो देन एक रोल में फिक्स हो गया, हम्म. उसके फायदे नुकसान क्या? लॉट ऑफ रोल्स यू प्ले, बट जैसे मैं बोला, मैंने शुरुआत की तभी बोला कि हाँ. तन्मय भाई बोलो, बागा भाई बोलो, या एक रोल में फिक्स हो फायदे बहुत है, बिकॉज़ लाइक दैट गिव्स यू नेम, फेम, एवरीथिंग. करेक्ट. उसके एज ए एक्टर एक लिमिटेशन भी आती है कि वो उसी रोल में हाँ, मतलब ऐसा है ना कि मैं नुकसान के बारे में तो सोचते नहीं हूँ. इट इज ओनली अ फायदा 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 डेट इज गिवन बाय तारक मेहता एंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर. एंड नुकसान मतलब ऐसे नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ एज एन एक्टर समटाइम्स यू फील के एक डाइवर्जन चाहिए एज एन एक्टर, बिकॉज एक्टर खाली कॉमेडी करे ऐसा, हाँ वो डाइवर्जन चाहिए. तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक डाइवर्जन अगर एक तो अभी ये हो गया कि अभी सोशल मीडिया पे रील बना ली या कुछ कर दिया तो वो एक एज एन एक्टर डाइवर्जन मिल जाता है. बाकी देयर इज नो नुकसान एज सच. इट इज ओनली फायदा 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 द कैरेक्टर हैज गिवन मी. सो अगर वो भगवान सामने आके खड़े पूछे कि तन्मय भाई मांगो, Hmm. कौन सा रोल कॉमेडी के अलावा आप करना चाहोगे? What kind of character you would love to be? I would love to play negative. Oh, Negative. काली और रील. हाँ वो मतलब मजा आता है मुझे नेगेटिव करने में. और मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ अच्छा, क्योंकि मूवी ऐसा ही है तो विलनिश में आधे मार्क्स तो फेस ही दे दे. तो ऐसे लगता है कि वो मैं ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता हूँ. So those in the industry, if you are looking at it, so Bhaga bhai, Tanmay bhai wants to be looking at negative. Yeah. And then वो एक मजा अलग आए. हाँ मतलब एक थोड़ा हटके कुछ करने मिलेगा. कॉमेडी तो बहरहाल इतने साल से हम कर रहे हैं, तो थोड़ा नेगेटिव शेड वाला विलन होता है ना, वो मजा आता है. So I am not aware कि पापा के साथ कोई स्टेज शेयर किया है वो show? हाँ हाँ बहुत बहुत. इनिशियली आफ्टर ग्रेजुएशन इन 1999 he was the only one to cast me with a small role in a Gujarati play. Oh. So that's how I started finally full fledged into this line. And then 2-3 प्ले किए मैंने उनके साथ, तो काफी उन्होंने मुझे शापन किया, सबके सामने चिल्लाना जानबूझ के तो नहीं हो रहा है बराबर. मतलब इन अ वे इट वाज अ मोटिवेशन फॉर मी कि He has got that experience. yeah because he wanted me to do the best, so that's the reason why he used to pull me down and used to shout at me and then कि तू कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं, खुल जा. एंड देन किया मैंने 3-4 प्ले किए उनके साथ. Good. So तारक मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब वर्किंग विद डिफरेंट एक्टर्स, जैसे अपने बोलते जेठालाल बोल दो, या अपने वो अय्यर भाई बोल दो, बबीता जी बोल दो, डिफरेंट एक्टर्स. Yeah. What is your whole experience working with actors? Amazing. Everybody is still grounded, still down to earth. There's no ego hassle between any of the actors, and everybody is still, we live like a family, and it's like a second home to everybody of us. And बहुत मज़ा आता है. मतलब हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, हंसते हैं, धमाल मस्ती करते हैं, और फिर बीच में टाइम मिल गया तो शूटिंग करते हैं. तो ऐसा माहौल है, इतना अच्छा माहौल है. मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना हम लोग वी हैव बीन सो मच इनटू ईच अदर ना, कि किसी को अगर प्रॉब्लम भी हो गया प्रोफेशनली पर्सनली तो सब एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं. इतना इस तरह का फैमिली बॉन्डिंग. या बट अब ये क्वेश्चन ना करियर से ना आपकी लाइफ से अलग से, बट मेरी इच्छा थी इसलिए मैं या प्लीज. फैन ऑफ असित धोनी. ओह वाओ. फैन क्यों हूँ? क्योंकि एज ए एक्टर एक काम चलता है, एज ए प्रोड्यूसर इतने लोग आते हैं, इतने लोग जाते हैं,
मतलब समझो कि ये चला गया तो बंद हो जाएगा ये, पर फिर भी व्हाट एनर्जी आई मीन दिस इज नॉन एक्चुअली स्टॉप ये है ना, क्या खास पोपटलाल की शादी कब होगी जैसा नेशनल क्वेश्चन है कि आसिफ भाई के पास एनर्जी कहाँ से आती है। एग्जैक्टली यार ये बहुत ही रिसर्च करने वाली बात है कि वो आदमी दिन रात काम करते हैं और इतने 4200 एपिसोड होने के बाद भी ही इज नॉट टायर्ड इन टर्म्स ऑफ कि ही स्टिल वांट्स टू डू समथिंग न्यू। ही इज स्टिल इनटू द स्क्रिप्ट्स, इनटू द स्क्रीन प्ले विद द सीन्स। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अगर सीन आते हैं तो पढ़ते हैं, सुबह वो मीटिंग करते हैं, फिर शूट होता है। सो उनका वो जो पैशन है ना, पैशन दैट, एंड द बेस्ट पार्ट ही ऑलवेज सीज के मैं कितने लोगों के ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ, मैं लोगों को हंसाने का काम कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है। नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन वर्ल्ड वाइड लोग ये शो देख के हंस के मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। तो फिर आई थिंक वो जो सारे ब्लेसिंग्स, वो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास लोगों की जाती है ना, वही उनको मोटिवेट करता है इतना डे इन डे आउट काम करने के लिए। सो ये अपने आप में एक थीसिस हो सकती है आसिफ भाई पे कि कैसे करते हैं मैनेज सब कुछ, बट देन या ही इज डूइंग, इट्स अ फैक्ट एंड वी एवरीबॉडी कैन सी दैट। या और दूसरा क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं ये सब मैनेज करना है, there's all sort of shit and negative going in a media. obviously बात ये नहीं है कि उसको मैनेज करना, वो मीडिया में भी सब कुछ yeah नेगेटिव चल रहा है, yeah फिर भी शो को इतना अच्छे से but he is blessed in a way. I think he is blessed in a way, तो ही भगवान ने उनको इतने बड़े शो के साथ he has been a key ingredient to run so many houses, so many houses. So he's a key ingredient, तो ऐसा है, he's blessed and we are lucky that we are associated with him since last so many years. हाँ, अभी वापस अपने एक्टिंग पे आते हैं। एक्टिंग के अंदर मैंने जो सुना, मुझे ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, बट बोलते ऑडिशन सुना, कास्टिंग होना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो इसको पावरफुली करने के लिए व्हाट केयर न्यू कमर शुड टेक केयर? मैं तो यही कहूँगा कि ऑडिशन कहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी हो, आपको बेसिक सेंस होनी बहुत ज़रूरी है, बेसिक ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप थिएटर से शुरू करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप किसी एक्टिंग स्कूल में बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेके फिर आएँ। अगर आपने थिएटर काफ़ी कर लिया है तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जब आप ऑडिशन दे रहे हैं, जब आप कैरेक्टर पढ़ते हैं, जब आपको पता चलता है कि कैरेक्टर क्या कहना चाहता है, या अपने नज़रिए से आप उस कैरेक्टर को देख के ये कैसा हो सकता है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में रख के खाली लाइन्स नहीं बोलनी है कि मेरा नाम फला है, मैं ये, दिस आर माई प्रोफाइल्स, दिस और लाइन्स बोल दिया, ऐसा नहीं। एक दो होता है, एक होता है लाइन बोलना, दूसरा होता है लाइन में लाइफ डालना। एग्जैक्टली वही एक्टिंग है। तो लाइन में लाइफ आप तभी डाल सकते हो जब आपके पास बेसिक ट्रेनिंग होती है, या तो किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल से या फिर थिएटर से। लेकिन थिएटर इज आई थिंक द बेस्ट मीडियम टू शार्पन योर सेल्फ, टू शार्पन योर एक्टिंग स्किल्स। उसके बाद आप कहीं में भी ऑडिशन दो, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। वो एक्टिंग स्कूल तो ऐसा हो कि बैठ के मैं बता रहा हूँ यहाँ में गाड़ी ऐसे चलेगी, क्लच है, या तो रोड पे जाओगे तो एग्जैक्टली ट्रू या गुड। सो तारक मेहता के अलावा व्हाट इज योर मेमोरेबल रोल यू प्ले? तारक मेहता सबको पता है, उसके अलावा व्हाट? तारक मेहता के अलावा it is not in the television that I can say it was a memorable role, but yeah, there was a play called Kamal Patel versus Dhamal Patel. It was in Gujarati, जिसमें दिशा वकानी, दया भाभी was playing opposite me. I was the husband, she was the wife, and I was playing a deaf बंदे का कैरेक्टर। अब डेफ का सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपने अगर कुछ बोल दिया मुझे तो मैं रिएक्ट करूं, क्योंकि मैं बहरा हूं, मैंने सुना ही नहीं है कुछ। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था तभी इनिशियली। और दूसरा ये था कि वो प्ले इतना हिलेरियस था, और मैं तो खैर किसी के रिप्लेसमेंट में उस प्ले में गया था, और फिर मैंने कुछ शोज किए थे, बट आई एंजॉयड डूइंग दैट प्ले। तो वो मेरा एक बहुत ही पसंदीदा प्ले और रोल था। और दूसरा एक प्ले था जय हो जमुना दास, जो इन गुजराती एंड 2009। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो ऐसा था कि रोज रात को केबल देखता है, और सुबह जो हीरो रहता है उस फिल्म का, उसकी आत्मा उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसे बिहेव करता है। तो रात को अगर साउथ की मूवी देख ली तो सुबह रजनीकांत बन गया, रात को अगर शाहरुख की फिल्म देख ली तो दूसरे दिन शाहरुख खान बन गया।
तो वो एक प्ले दैट वाज आई लव्ड डूइंग दिस टू So प्लेस. lot of Gujarati plays are available these days in YouTube. या ये कोई अवेलेबल है? ये अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं है, क्योंकि कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल वर्सेस अभी एक फिल्म आई थी आंख मिचोली नेटफ्लिक्स पे, और जय हो जमुना दास प्ले पर से एक फिल्म बनी थी कमबख्त इश्क, अक्षय कुमार करीना कपूर की, तो वो कमबख्त इश्क और ये मिल सकता है फिल्म, लेकिन प्ले अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं. जस्ट या क्या है कि गुजराती जो कॉमेडी जो एक्ट है, हाँ, बहुत बड़ा फिल्म, बहुत सारे मैंने देखे. ओ अच्छा, ओके. वो तो ये और या मजे कर. नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, होते तो आप डेफिनेटली एंजॉय करते, बहुत मजा आता. सो ये एक जो एक्टिंग एक रहता है, शेड्यूल आगे पीछे रहता है, किस दिन शेड्यूल है किस दिन नहीं है, प्लस पर्सनल लाइफ भी है, तो हाउ टू बैलेंस दैट पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस करने के लिए क्या करते शूटिंग रहता है तो डेफिनेटली 12 घंटे की शिफ्ट होती है, सुबह जाता हूँ रात को होता हूँ, पूरा दिन शूटिंग में चला जाता है. शूटिंग का फिक्स टाइम रहता या है? हाँ, 12 घंटे की शिफ्ट होती है. जॉब होता है उसी तरह से रहता है. या अगर Not a रहता job. है तभी, हाँ, रहता है तभी, रहता है. अगर नहीं रहता है तो कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, या फिर कोई अच्छी फिल्म देख ली ओटीटी पे, या मुझे पढ़ाई का शौक है, मैं अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ, तो या कभी मोटिवेशनल बुक पढ़ ली या कोई फिक्शनल बुक पढ़ ली, तो ऐसे कुछ एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ, एंग्रोज रखता हूँ. एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप एज वी से, तो अपने दिमाग को खाली नहीं रखता हूँ, हो सके उतना किसी ना किसी एक्टिविटी में अपने आप को इंग्रोस्ड रखता हूँ. एक हुआ तारक मेहता की बात की लाइफ, एक भी तारक मेहता की पहले की लाइफ, एक हो गया एक लाइमलाइट वाली ग्लैमर वाली लाइफ आई उसके पहले. ये ग्लैमर वाली लाइफ आने के बाद ऐसा नहीं लगता बहुत सी जगह रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं? हाँ, आता है, ऐसे होता है. या हाँ, ऐसा होता है, ऐसा काफ़ी होता है, लेकिन क्या है ना, मैं ये मानता हूँ कि हर एक एक्टर अपनी ज़िंदगी में इस फेम के लिए मरता है. डेफिनेट. वो हमेशा ये सोचता है कि एक बार मेरी लाइफ में ये फेज़ आए जब मैं लोगों मुझसे फ़ोटो ले या मुझसे ऑटोग्राफ ले या सेल्फीज़ खींचे या आके पूछे कि यार आपका काम में बहुत अच्छा लगता है, आप वही है ना. तो ये इन अ वे वी आर ब्लेस्ड के हमको तो भगवान ने ये 16 साल का टाइम स्पेंड दिया कि जहाँ पे अभी भी लोग आके हमसे मिलते हैं, फोटोज खींचते हैं, हमें देखकर मुस्कुराते हैं. यार आप सोचिए, हमें देखकर मुस्कुराते हैं, उसके अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी जो निकल के हमारे तक पहुंचती है, तो वो कितना ब्लेसिंग वाला काम है. तो होता है कभी कभी इरिटेशन भी होता है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, बिकॉज व्हेन यू आर विथ योर फैमिली, व्हेन यू आर इनटू योर पर्सनल स्टफ समथिंग लाइक दैट, और तब आके पूछते हैं, तब कभी कभी ऐसा होता है कि बस यार अभी नहीं हो, नहीं मैं कुछ काम में हूँ या कुछ सोच रहा हूँ या कुछ कुछ मैं अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ. लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन ओवरऑल तो ये एंजॉय करने वाली मोमेंट है किसी एक्टर के लिए. बहुत बहुत मुझे आपका आंसर बहुत ऐसे सुन के ऐसे खुशी हुई. तो क्या होता लोग गोल गोल सीधा ही बोला कि इसके लिए तो मर रहे थे. हाँ, और जब मिल जाता तो कुछ कंप्लेन क्या, उसको मजे करो ना. या यू शुड एंजॉय इट. या गुड. ओके, सो लॉट ऑफ डिफरेंट अगर आपको रोल प्ले किसी को करने हैं, एक तो हो गया कॉमेडी तो खरीद रहे हैं, इनिशियली वो स्टार्ट कर रहे हैं, ही वांट टू बी वर्सेटाइल, व्हाट केयर ही शुड टेक. एक तो मुझे इसके अंदर स्पेशलाइजेशन करना तो बात अलग हुई, कोई चाहता मुझे डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है, तो एक्टिंग के अंदर उसको क्या चीजों पर फोकस रखना चाहिए? नहीं, मैं देखो, मेरा इसमें ऐसा है, एक्टर होता है ना, अगर वो एक्टर होता है तो कुछ भी कर सकेगा. हाँ, एक्टर कुछ भी कर सकेगा, उसको वो वर्सेटाइल तो है ही. वो कॉमेडी भी कर सकेगा, वो रुला भी सकेगा, वो नेगेटिव भी कर सकेगा. अगर वो प्रोटैगनिस्ट है उस पर्टिकुलर स्टोरी का, वो हीरो है, तो वो हीरो भी करके अपने कैरेक्टर को, जस्टिस परेश रावल जी देख लीजिए आप, वो कॉमेडी भी कर सकते हैं, वो रुला भी सकते हैं, वो आपको विलन ऐसे कैरेक्टर करेंगे कि आपको उनको गुस्सा आएगा तो मार दो इसको. किए हैं बराबर, ऐसे भी किया है, उन्होंने हंसाया भी है. तो एक्टर को मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, खाली आपको यू शुड नो विद इन योर सेल्फ कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो. तो अगर आप सब में कंफर्टेबल हो तो फेयर इनफ, यू आर वर्सेटाइल एक्टर, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो कि कॉमेडी में नहीं मजा आ रहा है, यार मैं एकदम स्टिफ हो रहा हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा टाइमिंग जा रहा है, तो थोड़ा डाइवर्शन करके अपने आप को थोड़ा चेंज कर लो. ऐसे तो सिंपल है कि एक्टर का मतलब ये है कि वो तो कि वो कर पाएगा, देन इट्स योर चॉइस कि नहीं ये मेरे को जमता है, ये मेरे को नहीं जमता. हाँ, हीरो कैन डेफिनेटली नॉट बी अ गुड एक्टर, बट एन एक्टर कैन डेफिनेटली बी अ परफेक्ट हीरो. अब की बात है ये
कि एक वो क्या बोलते हैं टिपिकल एक्टिंग शुरू हुई 12, 15, 17 साल की आपकी जर्नी हो गई, ओटीटी टेकिंग ऑन, मूवीज का आजकल ये हो रहा है, तो ये क्या आप चेंजेस देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द शो? विद द शो नहीं, विथ योर एक्टिंग अरीना? हाँ नहीं, अच्छा है ना इन अ वे। देखो आप देखो कितने सारे एक्टर्स को काम मिल रहा है। पहले ये हुआ करता था कि आप एक हीरो होता है, जो हीरो होता है दिखने में हैंडसम हो, चॉकलेट फेस हो, गोरा हो। अब ऐसा हो गया है कि जो घटिया दिखता है इंसान उसको भी काम मिल रहा है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर है, उसके फेस में कैरेक्टर है। तो आज ऐसा हो गया कि कैरेक्टर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट रादर देन योर लुक्स। इफ यू आर लुकिंग समवेयर अराउंड टू द कैरेक्टर व्हाट अ डायरेक्टर एंड राइटर हैज थॉट ऑफ, आप उसके इर्द गिर्द कहीं पे भी हो तो आपको तुरंत काम मिल जाएगा। आई एम सो वी आर सो हैप्पी, ओटीटी की वजह से कितने एक्टर्स को काम मिल रहा है। जहाँ पे एक यही था कि या तो फिल्म या टेलीविजन, दो ही ऑप्शन थे। पहले ये था कि खाली फिल्म था तो कितना स्ट्रगल होता था, फिर ये हुआ कि टेलीविजन आया तो स्ट्रगल कम हुआ, फिर ये आया कि सैटेलाइट चैनल्स आ गई तो स्ट्रगल और कम हो गया, अब ये आया कि ओटीटी आया। कितना ओटीटी है, कितना ओटीटीज है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स विद डिफरेंट 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 चैनल्स। तो लोगों को काम मिल रहा है, एक्टर को उसका अपना जो ड्रीम है वो पूरा करने का मौका मिल रहा है। सो इससे तो अच्छा क्या हो सकता है? इट इज गुड इन अ वे। या तो बहुत सारे ऑप्शन, हाँ मैं भी ये देख पाता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन खुले। हाँ तो फिर क्या सिर्फ मैं मूवी में जा वही, 10 सेकंड में हाँ आज 40 साल पहले जब टेलीविजन भी नहीं था, 50 साल पहले, और मुझे अगर एक्टर बनना हो तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या थिएटर या फिल्म। थिएटर करके मैं अपना घर फुल फ्लेट नहीं चला सकता हूँ, और फिल्म में अपना नाम बनाने के लिए मुझे कितने साल का संघर्ष करना पड़ता था। फिर टेलीविजन आया तो मुझे ऑप्शन मिल गया, फिर सैटेलाइट चैनल आई तो और ऑप्शन खुल गए, अब ओटीटी आ गया तो और ऑप्शंस खुल गए हैं। काम तो करना ही है ना, किसी एक में क्लिक होना है, क्लिक हो गए फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक। ऐसा है। और थिएटर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी लगती है जो आपने बीच में भी बोली कि एवरी स्टार वांट्स दैट नेम फेम। या थिएटर में कई बार वो भी अटकता है। हाँ अटकता है डेफिनेटली। हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली थिएटर में क्या होता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम है, कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है अपने आप को। या ये काफी इतने अच्छे एक्टर्स है जिसको आप थिएटर पे देखो तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही थे, सो नेचुरल, सो परफेक्ट, बट either unfortunately they are not able to click up, or either they don't want to come into television or OTT. They are happy doing that. Yeah, so it is on up to you. So बहुत आपने कॉमेडी की है एंड ये मिसकंसेप्शन बीइंग अ कॉमेडी एक्टर। Misconception as in? मतलब मिथ होता है ना कि कॉमेडी एक्टर तो ऐसे ही होते हैं, कॉमेडी एक्टर लाइफस्टाइल ऐसी ही होती है, एनीथिंग मिथ? नहीं ऐसा तो आई डोंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज माय वर्क, आई एम डूइंग इट। Either if I need to make people laugh, I'll do that. If there is some emotional scene wherein I feel that इसमें लोगों को रुलाना चाहिए तो मैं रुला सकता हूँ। तो there is no myth. It is just the scene that I perform has to be with full conviction and full purity. ऐसा कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट जो बोलते हैं फैन मोमेंट, बहुत सारे फैन मोमेंट होते हैं, फैन मोमेंट तो बहुत याद आता है कि ऐसा हाँ मतलब है, लेकिन थोड़ा इमोशनल है। कुछ 6-7 महीने पहले का ही रिसेंट ही है। मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि एक 10 साल की बच्ची है, उसको तेरे से और जेठालाल से वीडियो कॉल पे बात करनी है। तो मैंने कहा यार मैं तो कर लूँगा, लेकिन मैं दिलीप भाई को कैसे बोल सकता हूँ? तो नहीं शूटिंग में रहेगा तभी देखना। बोला उनको बोलना थोड़ा मुझे ऑड लगेगा, उनको मैं कैसे बोलूँ कि कोई आपकी 10 साल की बच्ची है? नहीं उसको कैंसर है और लास्ट स्टेज है। तो मैं बोला हाँ यार, तो फिर मैं बात करूँगा, मैं पूछूंगा उनको, मना नहीं करेंगे, मुझे 100% पता है वो डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एथिकली आई नीड टू आस्क हिम। तो मैंने उसको पूछा तो उसने बोला हाँ हाँ यार ऐसा है तो डेफिनेटली करेंगे। फिर हम दोनों ने उस बच्ची से बात की, वो लीलावती में एडमिटेड थी हॉस्पिटल में, और हमको देख के जो हंसी, और उस बच्ची को पता भी नहीं था कि उसको कैंसर है, उसको तो यही बोल के एडमिट किया था कि यू आर नॉट वेल। तो ये फैन मोमेंट अच्छी भी है और इमोशनल भी ज़्यादा है कि यार हमको देख के वो बच्ची हंसी, वो खुश हुई, उसके हैप्पी हार्मोन्स कितने रिलीज हुए होंगे जेठालाल को देख के, बागा को देख के। तो
ये बहुत ही थोड़ा इमोशनल है, लेकिन बहुत ही ऐसे ऐसे मोमेंट्स तो काफी कम मिलते हैं, बाकी तो बहुत होते हैं कि बात कर लो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे हाँ, लाइफ चैलेंजिंग सिचुएशन में किसी की हो और उसको हम थोड़ा हंसा दें या उनको खुशी दे दें, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। क्या पूरा इम्पैक्ट आपका जो एक्टिंग को लेके आजकल जो सोशल मीडिया जो ज्यादा चला है उसका रोल क्या है, हाउ दैट इम्पैक्ट द ओवरऑल? नहीं, इट इज गुड, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इट इज बैड, क्योंकि काफी ऐसे एक्टर्स है या थे या जो बनना चाहते थे, जो कुछ बेचारे किसी वजह से नहीं कर पाए, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म खुल गया है और काफी सोशल मीडिया पे ही एक्टिव हो के सेलिब्रिटीज बन गए हैं। आज हम देखते हैं ये गर्ल वो गर्ल सब, तो ऐसे अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ट्रोलर की जमात होती है जो आपको लेट डाउन करने में, आपको लेबैक करने में उनको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है, जो तारीफ तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर बुराई करनी हो तो ABCD कर देंगे आपकी, या तो वो एक थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन मैं भी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, ये नहीं, बट आई ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट कि मैं कोई कमेंट्स ना पढूं या वो नेगेटिविटी अपने अंदर ना लूं, वो ट्रोलिंग का ना लूं। मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करता हूँ, एंड दैट्स इट बस। डेफिनेटली सोशल मीडिया तो हम भी यहाँ बैठे नहीं होते। एग्जैक्टली, हाँ, उसके दूर बैठे। हाँ, उसके प्लस पॉइंट्स भी है, जैसे मैंने कहा ना कि काफ़ी लोग यूट्यूबर्स हो गए या काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाले हो गए जो आज सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो अच्छा है उनके लिए। लेकिन ये जो ट्रोलिंग वाले होते हैं, जो अपने आप को पता नहीं, उनको लगता है कि हमने कुछ अलग ही कर दिया इसको गाली दे के या इसको लेट डाउन करके, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। So how you select any acting project? What points to consider for you and what is the advice to the कोई नया आ रहा है उसके लिए? देखो, ऐसा है, नवीन जी के तारक के पहले तक तो मैं उस स्टेज पे था ही नहीं कि मैं कुछ सिलेक्ट कर सकूं, So happy to hear so authentic Shani. या कि मैं सिलेक्ट कर सकूं। जो है वो ले अब उस स्टेज पे हूं कि मैं सिलेक्ट कर सकूं, लेकिन वो अभी स्टेज आया नहीं, क्योंकि तारक मेहता अभी भी चल रहा है। बराबर। तारक मेहता जब भी खत्म होगा, हम चाहते हैं कि ना हो, कभी भी ना हो, उसके बाद सोचेंगे कि क्या मुझे देखना है उस रोल में। खाली ऐसा रोल ऐसा होना चाहिए कि एक परिवार के 4 लोग बैठ के देख सके, मैं अपने बच्चों के साथ देख सकूं, कोई ऐसा वल्गर सीन मैं ना करूं जिसे देखकर मेरे बच्चों को शर्मिंदगी हो या मुझे शर्मिंदगी हो। ऐसी भगवान मेरे करियर फ्रंट पे ऐसी मजबूरी ना दे कि मुझे अब ये करना पड़ेगा यार घर चलाने के लिए, ऐसा ना दे बस। बाकी तो आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम डूइंग, जैसे भी मैं कर रहा हूँ मैं फुल प्योरिटी एंड विद कन्विक्शन के साथ कर रहा हूँ, मैलिसनेस नहीं है मेरे काम में। या व्हाट आई गॉट इज कि सिलेक्शन के टाइम पे क्या नहीं करना वो क्लियर हो। एग्जैक्टली, लाइफ में यही तो इम्पोर्टेंट है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आसिफ मोदी के पास से यही सीखने वाली बात है, दिलीप जोशी के पास यही सीखने वाली बात है कि क्या नहीं चलेगा, व्हाट ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, ये स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, या ये चलेगा तो सबको पता है कि ये चलाना है, रोज हंसाना है लोगों को, लेकिन कितना बेस्ट और रियलिस्टिक बना के हम लोगों को मनोरंजन दे सके, ये सीखने वाली बात है। तो क्या नहीं चलेगा लाइफ में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत बहुत क्लैरिटी। या और अलग तरह से पूछूं, ये जो स्क्रिप्ट होती है, सीन होता है, एक उसके सीन रहता है, कभी ऐसा हुआ स्क्रिप्ट कुछ और थी, उस टाइम कुछ और क्रिएट हो गया और वो अप्रूव हो गया, आगे चला गया? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, मतलब स्क्रिप्ट ऑलरेडी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी नहीं, क्या होता है कि इम्प्रोवाइजेशन करते 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 कोई छोटी स्लैपस्टिक आइटम मिल गई या कुछ ज्यादा ही कॉमेडी उसमें और ऐड हो गई, तो ये होता है कि सीन एक तो अच्छा था ही, 100 था, ये 150 हो गया उसके ऊपर। तो ऐसे काफी बार हुआ है, इम्प्रोवाइजेशन करते 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 सीन एकदम अलग ही बन जाता है फिर। या एज ए एक्टर आपको भगवान आके पूछेंगे हाउ तन्मय वेकरिया वांट्स टू बी नोन एज, क्या विरासत छोड़ना चाहते हो, क्या कि मैं चाहता हूं लोग इस तरह से मुझे याद करें, लोग इस तरह से मुझे याद करें कि अच्छा एक्टर था, हमें खूब हंसाया, हमें खूब मनोरंजन दिया अपने निर्दोष अदाकारी से, इनोसेंस से, और एक अच्छा इंसान था जो फला फला वक्त फला फला टाइम पे आके हमें हेल्पफुल भी हुआ। तो बस अच्छा इंसान, बतौर अच्छा इंसान और एक उम्दा कलाकार की तरह याद करे बस। लास्ट एक क्वेश्चन है, देन विल एंड, और आप शेयर करो तो वी कैन शेयर।
एनी स्पेसिफिक मैसेज टू द जिसको एक्टिंग में आना है, उसके लिए कोई सलाह, मैसेज, एनीथिंग? जिसको भी अगर इस फील्ड में आना है तो सबसे पहली बात यह है कि पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने सुबह सोचा कि मैं एक्टर बनता हूँ, आप यहाँ आ गए और आपको तुरंत ही काम मिल गया। यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू हैव दैट पेशेंस इन यू, यू नीड टू लर्न इन अ प्रॉपर स्कूल ऑफ थिएटर। स्टार बनना है तो मत आओ, स्टार अपने नसीब से होगा तो बनोगे। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप डेफिनेटली आइए। मुंबई में काफ़ी लोग आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ ऑडिशंस देते हैं, लेकिन देते रहो, पॉजिटिव रहो, और यू नेवर नो किस रोल पे आपका नाम लिखा है और रातों रात आपको वो क्लिक कर देगा। लेकिन ये सोचकर कि इस मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा या एक्टिंग में अपना एक अलग मुकाम बना लूंगा या लोग मुझे रातों रात एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, ये सोच के मत आओ। जो काम आता है एक्टिंग में वो करो, करते जाओ, अपने आप को शार्पन अप करते जाओ, एंड देन डेफिनेटली वन फाइन डे तो सबके दिन आते हैं। इंडस्ट्री में ये तो कॉमन सेइंग है कि सबके दिन आते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में भी ये है कि भगवान सबको मौका देता है। यू शुड बी एबल टू, अगर आज मैं ये सोचता कि बागा का रूल है, मुझे नहीं करना है, दुकान में काम करने वाला एक बंदा, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। सो जो भी काम आता है आप करो। यू नेवर नो कौन से रोल पे आपका भाग्य लिखा है। तो मेरे साथ वही हुआ, तो सबके साथ हो सकता है। तो बस काम प्योरिटी के साथ करते रहो एंड स्टे पॉजिटिव एंड डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट। बहुत से रूल आएगा, सब रूल आपने यही सोच के हिट हो जाएगा। हाँ, एक्टर तो एक्टर ही होता है, एक्टर को अपना काम जब भागा बना तो मुझे पता नहीं था कि मैंने इतना अच्छा किया है, मैंने तो अपना काम ही किया था। लेकिन लोगों को क्या पसंद आता है यू नेवर नो, और किस रोल पे भगवान आपको ब्लेस कर दे यू नेवर नो। मुझे ब्लेस किया है। सेमली प्रतीक गांधी का आप देख लीजिए, स्कैम के बाद उसको नहीं पता था, ही वॉज डूइंग व्हाट ही वॉज डूइंग, बट ही वॉज डूइंग इट विथ प्योरिटी एंड विथ कन्विक्शन, सो ही वॉज ब्लेस्ड। सो मैलिसनेस नहीं रहेगी काम में आपके, आप करते रहोगे तो डेफिनेटली विल मेक इट वन डे। लास्ट का तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आ रहा है। हाँ, ये तो हो गया जिसको एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है, बच्चा है। व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द पेरेंट? क्योंकि पेरेंट का कई बार क्या होता है, ऐसे रूटीन जो सिस्टम में चलना ठीक है कि ये पढ़ना ये करना ठीक है, उस पे आर्ट फील्ड, एक्टिंग फील्ड आता, पहला वर्ड क्या होता है ना, इसे बहुत स्ट्रगल है, पैसा कहाँ है, कैसे करेगा, क्या करेगा, व्हाट यू विल एडवाइस टू? नहीं, लेकिन ये ऐसा है कि एक ज़माना था मेरे हिसाब से जब पेरेंट्स अगेंस्ट में होते थे। अब आज तो ऐसा है कि टाइम के साथ पेरेंट्स भी चेंज हो गए हैं। तो अगर अपने बच्चे को जाना है इस फील्ड में तो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। हाँ, अगर अपने घर की बहू बेटियाँ हुई या अपनी बच्ची हुई तो उसको थोड़ा लिमिटेशन पता है कि क्या रखना चाहिए। लेकिन लड़कों के लिए आई डोंट थिंक कि इतना कुछ है। हाँ, डेफिनेटली इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि सबके दिमाग में बैठ गया है कि इनसिक्योर्ड लाइन है। लेकिन उस ज़माने की बात अलग थी, आज टाइम अलग है। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एटलीस्ट यू कैन हैव योर ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ डूइंग अ स्मॉल थिएटर। आप भूखे नहीं मरोगे, इतना तो अब समृद्धि आ गई है थिएटर को लेके। हाँ, उतना निकल जाता है। तो अब हालांकि ऐसा होता नहीं होगा, अगर होता होगा तो मैं उनसे कहूँगा कि ऐसा मत कीजिए। आपके बेटे को या आपकी बेटी को अगर इस फील्ड में आना है तो उन्हें आने दीजिए। अगर उनके अंदर प्रतिभा है, वो एंजॉय कर रहे हैं अगर इस फील्ड को, तो उन्हें आने दीजिए। एंड हाँ, बाकी थोड़े जो लिमिटेशंस होते हैं, जैसे घर में कि ये सीन फला नहीं करना है, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो वो खाली ध्यान में रखे। बाकी या करेक्ट। एनीथिंग यू विल लाइक टू एंड विद? No, I enjoyed being with you, and a different podcast wherein it was not only about the show and the character, but about how to enter into a profession, whichever it may be, and how positive you should be, and what ideas you can get into to get into that particular profession. So it's something new I did with you. So thank you so much, Nayanji, for calling me, and really enjoyed. Thank you so much.